नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। साथियों, मैं गिरधारी कुमावत आज आपके लिए लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2020 जो साथियों आज पेपर हुआ है उसकी बिल्कुल सटीक आंसर की बिल्कुल एनालाइज के साथ में तैयार करके लेके आया हूं। तो साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना साथियों, ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथियों, चलिए हम शुरू करते हैं अपने आंसर की। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न था कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विलय में मारे गए थे। तो साथियों, इसका बिल्कुल सही आंसर था, वो था मैकमोहन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है साथियों, देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में साथियों थोड़े से पेपर में क्लियरिटी नहीं होने की वजह से आपको साफ नहीं देखे तो क्षमा चाहता हूं। मैं बिल्कुल आंसर से बताऊंगा। लिखा हुआ है कि सामूगढ़ के युद्ध में द्वारा पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी। तो साथियों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा जसवंत सिंह ने। बिल्कुल सही आंसर है। अगला है साथियों ऑप्शन प्रश्न नंबर 3 कि खेजड़ी के पेड़ के संबंधित कौन से लोक देवता है। तो साथियों, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा जी। तो साथियों, इसका संबंध रहेगा गोगा जी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4 है कि मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है साथियों। तो साथियों, 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर रहेगा मेवाती बोली अलवर में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5 नंबर साथियों प्रश्न था कि किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। साथियों, घूमर नृत्य का आयोजन, तो साथियों इसका सही आंसर है वो अपना है गणगौर। बिल्कुल साथियों, गणगौर आपका सही आंसर है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है साथियों कि जीवन कुटीर के गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया। जीवन कुटीर के गीत साथियों इसमें तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर था हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है साथियों। आगे प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि संत दरियाव जी रामसनी संप्रदाय की किस शाखा के प्रबंधक थे। तो साथियों, इसका सही आंसर है 8 का सी, रैन शाखा के थे साथियों। बिल्कुल सही है आंसर सी 8 का। अगला है साथियों 9 नंबर प्रश्न है। देखिए 9 नंबर है कि 7 नंबर का सी सही है बिल्कुल रैन। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंध रखता है। तो साथियों 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बाड़मेर जिला। बिल्कुल साथियों, बाड़मेर ऑप्शन का बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए साथियों, तो 9 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। तो साथियों, भीमलाट विजय स्तंभ की बात करें तो 9 नंबर का भरतपुर आंसर बिल्कुल सही है। भीमलाट विजय स्तंभ साथियों भरतपुर में स्थित है। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही है। अगला है साथियों प्रश्न नंबर 10। तो 10 नंबर में देखिए साथियों, 10 नंबर में लिखा है कि अमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था। तो साथियों, इसका सही आंसर है 10 नंबर का वो है रणतपुर। साथियों, सी ऑप्शन इनका बिल्कुल सही है, रणतपुर ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। 11 नंबर प्रश्न है कि वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित छह साथियों हीरालाल शास्त्री यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो आप लिख देंगे उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री। बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर साथियों 12 देखिए। 12 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान था कि जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कौन से शासक ने करवाया। तो मेहरानगढ़ दुर्ग साथियों राव जोधा ने इसकी नींव रखी थी करणी माता के आशीर्वाद से। अगला है साथियों प्रश्न नंबर देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि देश हितोपनी सभा स्थापित की गई थी। तो साथियों 13 नंबर का मैं अभी एक बार स्टार बना देता हूं। इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अभी मैं इसमें थोड़ा सा डाउट है मेरे को जो क्लियर करना है, क्योंकि काफी बुकों में अलग अलग डेट लिखी हुई है, इसलिए मैंने इसका सही आंसर भी नहीं बताया है, क्योंकि डेट वाले साथियों प्रश्न अपवाद रूप में रहते हैं। अब देखिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से कौन सा अधिकारी आया था। तो साथियों इसका सही आंसर है ये जो ए नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही था। अगला साथियों 15 नंबर प्रश्न है कि
संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? संयुक्त राजस्थान के थे साथियों प्रधानमंत्री थे वो थे माणिक्य लाल वर्मा। बिल्कुल डी ऑप्शन 15 का सही है। अगला है साथियों प्रश्न नंबर 16 कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से थे? तो साथियों गणेश्वर सभ्यता अपनी ताम्र युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता? सॉरी ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता। इनकी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है 16 नंबर का। साथियों अगला प्रश्न है 17 प्रश्न है कि राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो साथियों मैं 17 नंबर प्रश्न को अभी एक बार स्टार बना देता हूं। मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूं इसलिए मैंने अभी इसको या कमेंट बॉक्स में आपको इसका मैं पिन प्रश्न कर दूंगा। अगला साथियों प्रश्न नंबर 18 है कि अक्सबली ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र से प्रचलित लोक नाट्य है? तो साथियों ये आपका इसका सही आंसर रहेगा 18 का रहेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है अलवर से। बिल्कुल 18 का सी सही है। अगला प्रश्न है साथियों 19 नंबर। तो 19 नंबर में कि मूसी महारानी की सत्री कहां पर है? तो 80 खंभों की सत्री साथियों ये अलवर में है। ये भी इसका सी ए ऑप्शन 19 का बिल्कुल सही रहेगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 में लिखा है कि जयपुर चित्रकला शैली का श्रवण काल किस शासक का काल माना जाता है? तो साथियों 20 नंबर का सही आंसर है वो अपना स्वाई प्रताप सिंह। बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है स्वाई प्रताप सिंह। अगला है प्रश्न नंबर 21 नंबर में कि जोधपुर के कौन से शासक ने अपनी रियासत का एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? यानी कि जब वो राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय की बात हो रही है। तो उस समय साथियों जोधपुर के शासक थे वो थे महाराजा हनुमंत सिंह। अगला प्रश्न साथियों इसका इनकी 21 नंबर का ए बिल्कुल सही है। अगला साथियों 22 नंबर प्रश्न है कि कालीबाई का संबंध किस आंदोलन से है? तो साथियों कालीबाई भील का संबंध राष्ट्रपाल आंदोलन से है। सी ऑप्शन 22 का बिल्कुल सही है। अगला है साथियों 23 नंबर प्रश्न है कि 23 नंबर प्रश्न में साथियों लिखा है कि राजस्थान में पावड़ा का मतलब क्या है? तो साथियों पावड़ा एक लोक गीत है जो मतलब अपनी खुशी के आनंद इनकी खुशी के समय गाए जाते हैं। पावड़ा लोक गीत है। आगे है साथियों प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न है कि साधु सीताराम का संबंध किस आंदोलन से है? तो साथियों प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर रहेगा वो रहेगा बिजोलिया आंदोलन। साधु सीताराम बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर साथियों 25 है कि गुर्जर प्रत्यार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की थी? तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा नागभट्ट। बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न में साथियों लिखा हुआ है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में जोगी महल कौन से स्थित है? साथियों इसका सही आंसर सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जोगी महल स्थित है। बिल्कुल सही आंसर सी। 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो 27 नंबर में लिखा हुआ है देखिए कि राजस्थान में मूंगफली की फसल उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल सही है रेगुर मृदा। इनका डी सही है। 28 नंबर में साथियों प्रश्न है कि बर्बरी एक प्रजाति है। बर्बरी एक साथियों बकरी की प्रजाति इनकी है। तो ये साथियों बी ऑप्शन का बिल्कुल सही है। 29 नंबर साथियों प्रश्न है कि फेलेस्पार खनिज कौन सी चट्टानों से मिलता है? साथियों फेलेस्पार खनिज मिलता है वो अपनी पिगमेंट चट्टानों से मिलता है। साथियों बिल्कुल इसका बी ऑप्शन 100% सही है। अगला है साथियों 30 नंबर कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों बिल्कुल राइट आंसर इसका जयपुर उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है डी। अगला साथियों 31 नंबर प्रश्न है अपना कि मरुस्थलीकरण के विस्तार के संरक्षण हेतु कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है साथियों? तो इसका साथियों अपना 31 का सही आंसर रहेगा वात रोधी वृक्षारोपण पद्धति। बिल्कुल सही है डी। अगला साथियों 32 नंबर प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? तो गंगा नहर सिंचाई परियोजना साथियों सबसे पुरानी है गंगा नहर सिंचाई परियोजना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला साथियों 33 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो साथियों इसका 33 नंबर का सी बिल्कुल सही है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। बिल्कुल साथियों जो कि बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव है। आगे अगला प्रश्न साथियों बढ़ते हैं 34 की ओर बढ़ते हैं। तो 34 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महादेव द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना जाता है? तो साथियों इस 34 नंबर प्रश्न का मैं अभी एक बार कंफ्यूज हूं इसलिए मैं साथियों इसका स्टार मान लेता हूं। इसका भी आंसर आपको कमेंट में मिलेगा। अगला है साथियों 35 नंबर प्रश्न है कि जून जुलाई माह में धूल भरी आंधी सर्वाधिक कौन से जिले में चलती है? तो श्री गंगानगर में चलती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगला है साथियों आपका 36 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों इसका सही आंसर है आपका, ये आपका प्रश्न नंबर 36 है साथियों। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बुलई, मृदा, मरुस्थलीय मिट्टी, इनकी बिल्कुल डी सही है। इसका साथियों अगला है 37 नंबर प्रश्न, नर्मदा योजना से संबंधित सर्वाधिक लाभान्वित जिला साथियों आपका यहाँ जालोर नहीं लिखा हुआ है। यदि जालोर होता तो पहला ऑप्शन जालोर करते, लेकिन जालोर नहीं है तो बाड़मेर रहेगा, इसका ऑप्शन सही है। अगला है 37 का साथियों आपका हो गया बी सही है। अगला साथियों 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? साथियों इसका मैं एक बार अभी कंफ्यूजन में स्थिति में इसका स्टार बना देता हूं, इसका भी आंसर मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप चेक कर लेना थोड़ी देर बाद में। अगला है साथियों 39 नंबर प्रश्न है कि भिखाबाई सागवाड़ा नहर में राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है साथियों? तो साथियों इसका 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर है बिल्कुल बी आंसर सही है, डूंगरपुर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है प्रश्न साथियों 40 नंबर है कि राजस्थान में सर्वाधिक फेलेस्पार कौन से जिले में साथियों? तो साथियों इसका 40 नंबर का बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका ए अजमेर, बिल्कुल सही है। 41 नंबर प्रश्न है साथियों राजस्थान में भेड़ केंद्र प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो साथियों अविका नगर टोंक, इसका सही आंसर रहेगा सी, बिल्कुल सही है, अविका नगर टोंक में। अगला है साथियों 45 नंबर प्रश्न है अपना कि राजस्थान में राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय मरु उद्यान जिसे जीवाश्म पार्क कहते हैं, जो कि जैसलमेर में है। तो साथियों ये भी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा बी। अगला है साथियों 43 नंबर प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। तो साथियों 43 नंबर में जो माही और साबरमती है ये एक दूसरे सहायक नदियों में नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब एक दूसरे सहायक नदियां है, तो सी ऑप्शन सही है। अगला है साथियों 44 नंबर प्रश्न है कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड सम्मिलित है। तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपना 44 नंबर का सी ऑप्शन सही है, जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। अगला है साथियों 45 नंबर प्रश्न है अपना, 45 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि गजनेर लिफ्ट नहर का नाम पुराना नाम क्या गजनेर लिफ्ट का नहर का नया नाम क्या है? तो साथियों नया नाम है इसका पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों 46 नंबर की ओर। तो 46 नंबर प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है राजस्थान की कौन सी आंतरिक पर्वत तंत्र में निम्नलिखित नदी सम्मिलित नहीं है? तो साथियों जाखम नदी सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही आंसर सभी का जोधपुर। अगला आंसर साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिए अगला आंसर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो साथियों तलवाड़ा गंगानगर सम्मिलित नहीं है, जो कि गलत है। अगला है साथियों 49 नंबर प्रश्न है अपना जिसमें लिखा है कि वसुंधरा पहाड़ी किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो साथियों सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है, बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन 49 का। और लास्ट प्रश्न था साथियों 50 नंबर प्रश्न जिसमें लिखा है कि भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही आंसर है बीकानेर, बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ है और सभी का अच्छे से अच्छे नंबरों से सिलेक्शन हो। और साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और साथ ही साथ सेशन यदि पसंद आया है तो आपका छोटा सा प्यार लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके लिए आपको साथियों घंटे का बटन जरूर दबा देना, ताकि आपको वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप सभी से अब आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।